नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। धामी कैबिनेट की 8 वाली गांठ अगर खुलती है तो सीधा 11 का धागा सियासी तागा मजबूत करेगा। दूसरी ताजपोशी के बाद से कप्तान धामी क्रीज पर 8 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे, लेकिन लोकसभा इनिंग में विनिंग पार्टी बनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को छोड़कर पहला तो कैबिनेट में 11 की टीम और दूसरा छठी हुई क्रीम दोनों होने चाहिए। देखिए, जो सियासी उथल पुथल उत्तराखंड में मची है उससे जानकारों ने एक ही थ्योरी रची है कि टीम 11 तो होगी फॉर्म। बस बड़ा सवाल यह है कि मैदान में जो उतरने वाले हैं वो नए प्लेयर्स होंगे कौन। उत्तराखंड के सियासी हलकों में बीते कुछ दिनों से लगातार ये खबरें तैर रही हैं कि 15 अगस्त के आसपास कभी भी धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री धामी के धड़ल्ले से चल रहे दिल्ली दौरों को भाजपा में होने जा रहे बड़े बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं सीएम को 3 दिवसीय दौरे से लौटे हुए और मंगलवार को उनका फिर से दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय हो गया। ये जो सुइयां हैं, इनकी दिशा घूम फिर कर मंत्रिमंडल की ओर ही इशारा कर रही है। विशेषज्ञों की पार की निगाहें पार्टी में किसी ऐसे परिवर्तन को समय से पहले ताक रही है जिसके लिए भाजपा अपने कद्दावरों का कौशल फिर से राजधानी में जाकर आंक रही है। आपको बताएं कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बुधवार को नई दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ साथ प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी रवाना हुए हैं। खबरें हैं कि नई दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेताओं की एक अहम बैठक है और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के बुलावे पर यह दौरा किया जा रहा है। सीएम धामी की भी इसमें शामिल होने की बातें चली हैं। खैर, जरूरी बात यह है कि इस डेट को कैबिनेट विस्तार की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि अगले साल से शुरू होने जा रहे सिलसिलेवार चुनावों से पहले बीजेपी संगठन में नए बदलाव करने जा रही है। न सिर्फ पार्टी में अहम फेरबदल किए जाने वाले हैं, बल्कि मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को भी इस दौरान भरा जा सकता है। कयासों के बीच इन्हीं 3 रिक्त पदों पर तमाम सियासी जानकारों की नजरें टिक गई हैं। उत्सुकता बढ़ गई है सब में जानने की कि आखिर सरकार में इस बार किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। देखिए, पहले तो ये समझिए कि सरकार में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 हो सकती है, यानी सीएम को छोड़कर 11 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। अब जैसा कि बताया, वर्तमान में कप्तान धामी क्रीज पर 8 खिलाड़ियों के साथ राज्य की बागडोर भी संभाल रहे हैं और सियासी समर भी लड़ रहे हैं। कौन कौन से हैं ये मंत्री, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर अनुमान सही होते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व से संगठन और सरकार के स्तर पर चर्चा के बाद रिक्त पड़ी इन्हीं 3 कुर्सियों पर 2 दिन में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। यूं भी भाजपा समीकरण जिस होशियारी से साध रही है वो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के समय प्रदेश ने देखा है, तो इसलिए मान सकते हैं कि फिर से बिसात बिना सुराग बिछाई जाने के लिए इतना लंबा विचार जारी है। वैसे मंत्री गणेश जोशी की माने तो अब जल्द ही विस्तार होगा। मंत्री गणेश जोशी की माने तो धामी सरकार में अभी केवल 8 मंत्री हैं। 3 पद अभी भी सरकार में खाली चल रहे हैं। जल्द ही ये 3 पद भर देने चाहिए ताकि टीम पूरी हो सके। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्र संगठन और वरिष्ठ नेताओं के साथ में बातचीत की है। धामी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। अभी केवल 8 खिलाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री खेल रहे हैं, जबकि अन्य खिलाड़ियों के पद खाली पड़े हैं। जल्द संगठन को टीम 11 की तरह सीएम धामी को खिलाना चाहिए। अब मंत्री जोशी की बातों में इच्छा थी या संकेत कह पाना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि बदलाव की सुगबुगाहट में सच्चाई तो बिल्कुल है। खैर, बातें इस पर कि वर्तमान में धामी कैबिनेट की तस्वीर क्या है। भाजपा के युवा फेस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दूसरी बार कमान जब सौंपी गई थी और उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जब ली थी, तब उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। तब अपने पहले कार्यकाल की कैबिनेट वाली तस्वीर सीएम ने काफी हद तक बदल डाली। युवा चेहरों को तरजीह दी और 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से आउट भी किया। बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल और अरविंद पांडे, जो पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, दूसरी बार उन्हें धामी सरकार में जगह नहीं दी गई। खैर, जो कैबिनेट की अल्टीमेट पिक्चर निकल कर आई है वो कुछ ऐसी बनी। पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास और सौरभ बोगड़ा, ये वो 9 नाम है जो कैबिनेट का हिस्सा है। अच्छा, एक खास बात, उत्तराखंड में 2 ऐसे नाम भी हैं जिनको लेकर कयासबाजी काफी तेज है। कौन है ये और कैसी कयास की बात कर रहे हैं वो भी जान लेते हैं।
सिर्फ कैबिनेट को नहीं बल्कि भाजपा में विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों व आयोगों में दिए जाने वाले दायित्वों का बंटवारा भी जल्द होने वाला है। बाकी दायित्वों को लेकर भी पार्टी में अंदर होड़ जारी है। इस सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सियासी कद पर संशय बना हुआ है। दोनों ही पार्टी के पावरफुल नेता हैं और इस समय दोनों ही किसी अहम दायित्व को नहीं उठा रहे। मदन कौशिक सिर्फ विधायक हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत तो विधायक भी नहीं है। तो जानकार मानते हैं कि दर्जाधारियों की रेस में इन दोनों चेहरों पर दृष्टि रखना स्वाभाविक है। इन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है या नहीं, या फिर जिसे भी दायित्व दिया जाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अगर आप भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।